क्लियर है कि 3 बजे से आप लोगों का सेक्शन रेगुलर लेवल पर रहता है ना, मंडे टू थर्सडे आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चलती हैं। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई इश्यू आ जाता है, तो उसके लिए आपको प्रायर नोटिस एक तरीके से प्रोवाइड करवा दिया जाता है ना? पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि क्या बात है, या कोई भी अगर इश्यू होता है तो। नहीं तो आप लोगों की मंडे टू थर्सडे डेली अब 3 बजे के आस-पास क्लास चलती है, तो सब लोग उस चीज़ में क्लियर रहेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। किसी भी बात का कोई भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेकर के नहीं होना चाहिए। मंडे टू थर्सडे 3 बजे आप लोगों की क्लास होती है। बाय चांस अगर कोई इमरजेंसी है जिसकी वज़ह से नहीं हो पा रही है क्लास, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, राइट? तो इसलिए आप लोग भी अगर टाइम पे आएँगे तो क्लास टाइम पे स्टार्ट होगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सभी लोगों के साथ में एक तरीके से करवा पाऊँगा कवर अप, राइट? तो इसलिए टाइम का अभाव है बिल्कुल, सभी लोगों को टाइमिंग जो है वो मैनेज करके चलनी चाहिए, तभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, है ना? तो 1 घंटे की बात है, एक तरीके से अपनी स्किल्स को लेवल अप करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, तो आई होप वो टाइम एक तरीके से सभी लोगों को देना चाहिए, ठीक है? वेल कौन-कौन यहाँ चैट के अंदर एक बार थोड़ा-सा इंटरेक्शन कर लेते हैं सभी लोगों से। कैसे हो सब लोग? 3-4 दिन के बाद अब मिलना हो रहा है। लास्ट मिलना हम सभी लोगों का थर्सडे में हुआ था, राइट? एंड अब हम आज मिल रहे हैं। तो कैसे हैं सब लोग? वेरी गुड आफ्टरनून मधु जी। बाकी सब लोग कैसे हैं? चैट में बताइए एक बार। कोई ऐसा जो आज पहली बार क्लास को जॉइन कर रहा है, कोई न्यू हो? हम भी अच्छे हैं विष्णु जी। गुड आफ्टरनून सुधा जी, गुड आफ्टरनून सवी जी। वेरी गुड। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे 12 ही हैं, तो मतलब बेसिकली एक तरीके से जो लर्नर्स हैं वो 8 टू 9 के आस-पास लर्नर्स हैं, राइट? तो देखो यार मतलब ठीक है, चीज़ें सिखाने और पढ़ाने में मज़ा तब आता है जब तादाद ज़्यादा होती है, लाइक है ना? तो जब आपके फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं जो और बहुत सारे हैं, तो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है ना? तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके अपलाइन है, डाउनलाइन है, सबको क्लास के अंदर लेकर के आइए। अगर वो लोग मिस कर रहे हैं, तो उनका हाथ पकड़ कर के आप उन्हें लेकर के आइए। जिससे होगा ये कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना रहता है। जब साथ बैठ कर के सारी चीज़ें सीखोगे, समझोगे, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न आएगा, तो तभी तो डाउट अपने क्लियर करोगे। तभी सारी चीज़ें सीख कर के इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, राइट? और एक-दूसरे से मोटिवेशन भी बना रहता है। तो ये है कि अपने जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी लेकर के आओ। फ्री में डिजिटल दुनिया के द्वारा आप सभी लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की। तो जो भी स्किल्स मिल रही हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है? वेरी गुड आफ्टरनून समी जी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ लास्ट टाइम जो सभी हम लोग अभी इंस्टाग्राम के अंदर कवर अप कर रहे हैं, एक बार रिकैप कर देता हूँ सभी लोगों के लिए कि अभी तक इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या-क्या कवर अप कर लिया है, ठीक है? सबसे पहले हमने समझा था यूज़र नेम, उसकी इम्पोर्टेंस और वो क्यों-क्यों, किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम उसे ईज़ी बना सकते हैं, राइट? यूज़र नेम आई गेस सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद में हमने प्रोफ़ाइल पिक्चर के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे आप अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर अच्छी बना सकते हो, लगा सकते हो और क्या-क्या रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपको फ़ॉलो करने चाहिए। अगर आप उन्हें फ़ॉलो करोगे तो आपकी प्रोफ़ाइल एक प्रोफ़ेशनल और एक अच्छी जो है वो नज़र आती है, राइट? मतलब कोई रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बट दीज़ आर जस्ट रिकमेंडेशंस जिससे आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी लग सकती है। उसके बाद में हम सभी लोगों ने बायो समझा था कि बायो क्या होता है, उसे हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे हम वहाँ पर इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन अपनी जनता के साथ में दे सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद में हम सभी लोगों ने हाइलाइट्स कवर अप किया था कि कैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज़ को अपलोड कर सकते हो और कैसे वो आप लोगों के लिए एक हाइलाइट के रूप में बन जाती है, ठीक है? वो हम लोगों ने कवर अप किया था। देन हाइलाइट के कवर हम सभी लोगों ने लगाने सीखे थे, राइट? कि कैसे हम सुंदर कवर जो है वो अपनी हाइलाइट्स के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद हम सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना सीखा, ग्रिड बनानी सीखी, कैसे-कैसे एक सुंदर सी अच्छी हम प्रोफ़ाइल बना सकते हैं, ये हम सभी लोगों ने सीखा है ना, पैटर्न्स को फ़ॉलो करके, कैसे हम 3 इन 1 पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, राइट? डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं पैटर्न को क्रिएट करने के लिए, इन ऐप प्रीव्यू सॉरी इन प्रीव्यू एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, ठीक? ये हम सभी लोगों ने कवर अप किया है अभी तक। हुँ। देन इसके बाद में हम लोगों ने कैप्शंस कवर अप किए। कैप्शंस क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। फिर हमने हैशटैग्स का यूज़ करना सीखा सभी लोगों ने। हैशटैग्स को किस तरीके से स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है, 4-4-4 की स्ट्रैटेजी क्या है, मिड, लार्ज और स्मॉल
हैशटैग्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये हम सभी लोगों ने सीखा है ना। इसके बाद में लास्ट क्लासेस के अंदर हम सब लोगों ने थंबनेल को बनाना सीखा है। हम्म कि थंबनेल कैसे बन सकते हैं, क्या किस तरीके से आप उसका रेशियो सेट करेंगे ताकि वो आपकी प्रोफाइल के अंदर भी अच्छे से अपीलिंग हो और आपके रील वाले सेक्शन के अंदर भी आपकी ग्रेड बहुत सुंदर नजर आए। और क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक अच्छे थंबनेल को फॉलो करने का अपने पेज पे, है ना। ये सारी चीजें पहले की सारी क्लासेस के अंदर हम लोग कवर अप कर चुके हैं और इन सभी क्लासेस का यूट्यूब पर भी एक तरीके से अपलोड कर दी गई हैं। जो लोग नहीं अवेलेबल हो पाए थे, जो इन टॉपिक्स को मिस कर चुके हैं, नहीं समझ पाए थे, नहीं देख पाए थे, वो इन सभी वीडियोस को जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं डिजिटल दुनिया के चैनल पर, या फिर आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी इन सभी वीडियोस की रिकॉर्डिंग एक तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहां से जाकर के भी ये सब चीज अगर कुछ भी मिस आउट है तो उसे आप सीख सकते हो। ठीक है। अब अगर किसी का इन सब चीजों के बीच में कोई भी डाउट है, आप लोगों ने कुछ भी इम्प्लीमेंट किया, ट्राई किया और कोई डाउट आया है, तो वो डाउट आप अपना पूछ सकते हो, मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। एंड देन फिर आज के टॉपिक पे हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। तो विष्णु जी कह रहे हैं सर एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है विष्णु जी, बताइए क्या इशू आ रहा है। हाईलाइट को अपने हिसाब से कैसे आगे पीछे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी बता देते हैं, ये इशू आपका भी रिजोल्व हो जाएगा। इसके अलावा और कोई इशू आ रहा है क्या? सब लोगों को, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों को स्टोरी अपलोड करनी आती है इंस्टाग्राम पर? यस और नो? पोस्ट अपलोड करनी आती है, रील अपलोड करनी आती है? ये 3 सेक्शंस हैं जो एक तरीके से इंस्टाग्राम आप सभी लोगों को प्रोवाइड करता है। मेरे को यस और नो में बताएंगे कि सबको ये आता है या नहीं आता। ठीक है, सुधा मौर्य जी बोल रही है नो सर, बाकी सब बताइए चैट में गाइस, 8 9 10 जितने भी हम सब लोग हैं सब लोग बताएंगे एक बार। विष्णु जी कह रहे हैं यस सर। ठीक है, और कोई? बाकी सब बताइए। कोई गाइस फटाफट से रिप्लाई करेंगे सब लोग। ठीक है, तो विष्णु जी ने एक इमेज शेयर करी है, लेट मी चेक। द डिजिटल विष्णु। नाइस, अब नाम ये सही है, विष्णु है ना, अच्छा नाम है। और डिजिटल दुनिया, लर्न ग्रो एंड अर्न ऑनलाइन, परफेक्ट फॉर स्टूडेंट, होम मेकर एंड जॉब सीकर, स्टार्ट योर जर्नी टू सक्सेस टुडे। ठीक है, वेरी गुड। बस ये जो डिजिटल दुनिया के पास आपने वो लगा रखा है ना, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, अपोस्ट्रोफी, वो हटा लो। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई होप विजिबल है। Just मैं एक बार शो कर देता हूँ। हम्म ये जो डिजिटल दुनिया से पहले कोमा लगा रखा है ना, इसे रिमूव कर लो। ठीक है, इसे आप रिमूव कर सकते हो, बाकी सब ठीक है। और ये अब आपने बहुत अच्छे बना लिए हैं, वेरी गुड, नाइस। जो भी आपने हाइलाइट्स के कवर बनाए हैं ना, बहुत सुंदर हाइलाइट के कवर बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, वेरी गुड। अब इनको अगर आपको चेंज करना है, लेट मी एक्सप्लेन कैसे चेंज होता है वो। ठीक है, इस वाले अकाउंट पर आता हूँ। ध्यान से देखेंगे सब लोग, अगर आप सभी लोग भी ट्राई करोगे ना, तो पता चलेगा कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। मानो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि लाइफ लेसन वाला जो है ना, अच्छा देखो, मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा ये रहती है कि वेलकम वाली हाईलाइट मेरी सबसे आगे रहनी चाहिए। ठीक है, और कोट्स इसके बाद ये आगे पीछे हो जाए मेरे को चलेगा, बट वेलकम सबसे टॉप पे रहना चाहिए। अब देखो इसको मैं चेंज कैसे करूंगा। लेट्स से कि मेरा ये लाइफ लेसन वाला फीड है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे एडिट हाईलाइट कर सकता हूँ, राइट। एडिट हाईलाइट के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास में एक ऑप्शन है कि मैं और भी स्टोरीज यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, लेट से कि मैंने लाइफ लेसन के अंदर ये वाली वीडियो या फिर ये वाली जो मेरी स्टोरी है, इसको मैंने ऐड कर दिया। डन। जैसे ही मैं एक न्यू स्टोरी ऐड करूंगा, तो आप लोग ऑब्जर्व ये करोगे कि लाइफ लेसन वाली अब सबसे आगे पहुंच गई है। यस और नो? बट यार मैं तो चाहता हूँ कि वेलकम वाली आगे रहे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। मैं अगेन वेलकम वाली पर जाऊंगा, हाईलाइट पे जाऊंगा, स्टोरी पे जाके इसको डन कर दूंगा। ठीक है, ऐड कर दी। अब देखो एक बार, अब यहाँ पर तो 2 शो कर रहे हैं यार, मैं नहीं चाहता कि ये वाली शो हो। तो इसको क्या करेंगे, वापस से जाकर के अनहाइड कर देंगे, रिमूव फ्रॉम द हाईलाइट, दैट्स इट।
ठीक है, तो मेरा वेलकम इस तरीके से टॉप पर ही रहा। समझे विष्णु जी कैसे हुआ ये? चैट में बताओ एक बार। इज दिस क्लियर कि कैसे आप जो भी स्टोरीज को चाहते हो रीअरेंज करना, वो कैसे रीअरेंज होंगी? कुछ नहीं करना, वापस से एक न्यू स्टोरी उसके अंदर ऐड कर दो और उसे जाकर के हटा दो। तो उससे क्या होगा, वो टॉप पर आ जाएगा। ठीक है ना? मानो अब मैं चाहता हूँ कि बुक्स वाला मेरा फर्स्ट नंबर पर आए। बुक्स वाले में जाकर के एडिट हाईलाइट करूंगा, एक स्टोरी को ऐड करूंगा, डन करूंगा, और बाद में यहाँ गए। अब देखो ये बुक्स वाली आ गई, बट मेरा तो ये पूरा सेक्शन बना हुआ है, राइट? मैं नहीं चाहता ये वाली नजर आए। रिमूव फ्रॉम द हाईलाइट, बस that's it। क्या हुआ? और ये टॉप पर आ गया। बट आई कीप ऑलवेज वेलकम मेरा फर्स्ट पर होना चाहिए, इसलिए मैं वेलकम को फर्स्ट पे रखने के लिए यहाँ पर अपलोड करूंगा पहले, और देन रिफ्रेश करेंगे, और उसके बाद अगेन इस ओ, ओ, ये नहीं, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, नहीं जाएगा। देखो ना, अभी तुम्हारे सामने ही तो डिलीट किया मैंने, वेलकम है तो टॉप पर ही तो है। डिलीट करने पर पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप रीअरेंज इस तरीके से कर सकते हो। डायरेक्टली रीअरेंज करने का ऑप्शन अभी तो नहीं देता है इंस्टाग्राम कि हम रीअरेंज डायरेक्टली कर पाए, बट जो भी जिस पर भी आप पहले ऐड ऑन करोगे वो टॉप पर आ जाएगा, और जैसे ही उस पे से रिमूव कर दोगे तो वो स्टोरी हट जाएगी और वो टॉप पर ही बना देगा। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी कुछ लोग जो बोल रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोरीज किस तरीके से अपलोड होती हैं, कुछ भी होता है। ये देखो, ये एकदम जिसे बोलते हैं ना ब्लैंक स्पेस, ठीक है, एकदम ब्लैंक प्रोफाइल है, और ये मैंने आप ही लोगों के लिए एक तरीके से रख रखी है। ठीक है, किसका डाउट था ये? किसका डाउट था सर इस पिक में वेलकम? ठीक है, सुधा जी का था आई गेस। ठीक है, तो देखो इंस्टाग्राम पर क्या क्या चीजें आप लोग अपलोड कर सकते हो, मैं थोड़ा सा उसे डिटेल में आज बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि इंस्टाग्राम पर मैं क्या क्या फॉर्मेट में और क्या क्या चीजें अपलोड कर सकता हूँ। ये मेरे पास प्लस का साइन है, जैसे ही इस प्लस के साइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास में कुछ कुछ ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास में आता है पोस्ट का। सुधा जी ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है? बाकी सब लोग भी ध्यान से देखेंगे इस चीज को, जो लोग पहली बार इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, नहीं यूज किया है इतना ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आई नो कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उतना टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने ये सब चीजें नहीं एक्सप्लोर की होती, उनके लिए न्यू है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एक फॉर्मेट मेरे पास में है पोस्ट का। कुछ नहीं करा मैंने, ये मेरा इंस्टाग्राम बंद कर दिया, जा करके इंस्टाग्राम मैंने खोला। ठीक है सुधा जी, ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, मैं अपने अकाउंट पे आया, यहाँ पर प्लस का साइन है मेरे पास में, मैं प्लस के साइन पर गया। अब मेरे पास में चार ऑप्शन आ रहे हैं एक तरीके से। पहला ऑप्शन है मेरे पास में पोस्ट का, ठीक है, कि मैं कोई भी फोटो या फिर कोई भी वीडियो को अपने पेज पर जाकर के पोस्ट कर सकता हूँ। पोस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि मेरे को ये वाली फोटो जो है इसे पोस्ट करना है। ठीक है, इसको मुझे पोस्ट करना है। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ओके किया, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा अगेन। ये मेरा पोस्ट है। क्या आप सभी लोगों को मैंने कैप्शन बनाना सिखाया है, हैशटैग डालना सिखाया है? वो मैं यहाँ पर करूंगा, कैप्शन डालूंगा। ठीक है, दिस इज अ पोस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से कैप्शन लिखने के बाद में मैं यहाँ पर चार हैशटैग भी एक तरीके से अपलोड कर दूँ, मतलब बाकी के आठ हैशटैग भी जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो लेट्स से कि मैंने कोई भी हैशटैग है मास्टरमाइंड, ऐसा करके एक हैशटैग जो है वो अपलोड कर दिया। ठीक, नाउ इसके पास में मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। मानो मैं कहीं पर घूमने गया, मेरे पास में ऐड लोकेशन का ऑप्शन है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से कि मैं मसूरी घूमने के लिए गया। ठीक है, मसूरी उत्तराखंड घूमने के लिए गया, जो भी मेरे को ठीक लगा मैंने उसको टैग कर दिया। जरूरी नहीं इस पोस्ट पर टैग करना है अब। ठीक है, हम कहीं घूमने गए, कहीं बाहर हैं जहाँ पे लोकेशन की जरूरत है, तो ही हम लोकेशन ऐड करेंगे। नहीं है जरूरत, जैसे कि इस पोस्ट का अगर मैं देखूं जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें क्या कोई लोकेशन डालने की नीड है? डेफिनेटली नहीं है। तो मुझे इसके अंदर कोई भी लोकेशन नहीं डालनी है। बट अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए हो, आप किसी रेस्टोरेंट में हो जहां पर आप बहुत बड़े मीटिंग के अंदर गए हो, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर गए हो, ठीक है, किसी आप ऐसे ट्रेड फेयर है आप उसके अंदर गए हैं, तो आप उस जगह को लोकेशन को मेंशन कर सकते हो।
तो उस लोकेशन पर आने वाले सभी लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन हो जाएगा और आपकी पोस्ट उन्हीं सब लोकेशन के अंदर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब मानो जैसे सुधा जी है, सुधा जी जाती हैं कि यार मैं ना सभी जी को भी एक तरीके से अपनी पोस्ट में बुलाना चाहती हूँ, टैग करना चाहती हूँ। ठीक है, तो लेट अस से कि हमें क्या करना है, इस पोस्ट के अंदर मैं टैग करना चाहता हूँ विष्णु जी को, द डिजिटल विष्णु। तो ये विष्णु जी हैं। मैंने क्या किया, योर अकाउंट इज प्राइवेट सो यू कैन टैग ओनली योर फॉलोअर। अच्छा ठीक है, अभी प्राइवेट अकाउंट है ये, तो इस वजह से मैं टैग नहीं कर पा रहा। बट बेसिकली हम टैग कैसे करते हैं, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि मेरी इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर विष्णु जी की प्रोफाइल भी मेंशन हो जाएगी। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास में होता है। एक ऑप्शन क्या है, कोलैबोरेटर, इनवाइट कोलैबोरेटर। मैं और विष्णु, हम दोनों मिलकर के कोलैबोरेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि विष्णु की प्रोफाइल पर भी मेरी पोस्ट शोकेस करेगी और मेरी खुद की प्रोफाइल पर भी शोकेस करेगी। लेट्स से जैसे कि मैं अपने इसी अकाउंट को कोई नहीं, पब्लिक करके भी अभी दिखाएंगे वो चीज। उसको मैं अभी आने वाली क्लास के अंदर, अभी वाली ही क्लास के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक्स है ना सारे, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आप सभी लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अपलोडिंग भी करनी है तो क्या क्या सेटिंग्स आप लोगों के सामने आती है। ठीक है, आज मैं इंस्टाग्राम की सेटिंग्स ही आप लोगों के साथ में कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। लोकेशन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया, टैग का ऑप्शन सभी लोगों को क्लियर हो गया। टैग से क्या होगा कि बस मेरी प्रोफाइल के अंदर दूसरे बंदे की प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ शोकेस होगी। ठीक है, सिर्फ नाम नजर आएगा उनका। लेटस से मैं अपनी दूसरी वाली आईडी के साथ में आपको ये चीज दिखाता हूँ। ठीक है, मानो मेरी ये वाली पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर अभी कौन नजर आ रहा है, रोबिन शर्मा नजर आ रहे हैं। राइट, मैं रोबिन शर्मा के ऊपर क्लिक करूंगा तो इनके पेज पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये रोबिन शर्मा यहाँ पर क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने रोबिन शर्मा को टैग कर रखा है। कैसे, मैं गया यहाँ पर, एडिट पर गया। ठीक है, टैग पर क्लिक किया, ये देख रहे हो आप सभी लोग, टैग्स पर कौन आ रहा है, रोबिन शर्मा आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से मैंने रोबिन शर्मा जी को यहाँ पर टैग कर दिया है। तो ये होता है टैग का ऑप्शन जब आप कोई भी फोटो को अपलोड कर रहे हो। तो नाउ अगेन एक बार वापस से स्टार्ट कर लेते हैं, सिंपल है। प्लस के साइन पर क्लिक किया, मैं पोस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा पोस्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास में कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। इनके अंदर बेसिक ज़्यादा हम एडजस्टमेंट खैर कुछ करते नहीं हैं। ठीक है, ये सब हम पहले से ही करके लेकर के आते हैं। फिल्टर है लगाने के लिए, आप फिल्टर लगाना चाहो फिल्टर लगा लो। बट मेरा मानना ये है कि हम पहले से ही अपनी फोटो को एडिट करके लेकर के आते हैं। ठीक है, कोई और एक्स्ट्रा फोटो यहाँ पर ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट मोमेंट की कुछ एक एडिटिंग है, मानिए अगर आपको करनी है तो आप वो सब चीज़ें भी कर सकते हो। मानो मेरे को डिजिटल दुनिया का लोगो लगाना था यहाँ पर, मैं भूल गया पहले, तो मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। ये ऑप्शन मेरे पास में आ जाता है। ठीक है, बट बेसिकली ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे इस चीज़ को भी, पहले से ही कैनवा से एडिट करके लेकर के आएंगे अपनी पोस्ट को। देन इसके बाद एक ऑप्शन आता है मेरे पास में म्यूजिक का। ऑब्वियसली लोग बाग म्यूजिक के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी हर पोस्ट के अंदर कोशिश करेंगे कि म्यूजिक को समवेयर समहाउ ऐड कर लें। गाना नहीं लगाना, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हो। जैसे कि ये मास्टरमाइंड की क्लास है, तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल जो है वो लगा सकता हूँ। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल, मोटिवेशनल इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, लेट्स से बस मैंने लगा करके अपलोड कर दिया। अब मेरी पोस्ट आ गई, पोस्ट के ऊपर मैंने म्यूजिक लगा दिया, नेक्स्ट पर क्लिक किया। सभी लोगों को कैप्शन लिखना सिखाया है, हैशटैग लिखने सिखाए हैं, वो मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करे। लोकेशन, कोई लोकेशन नहीं है इसके अंदर ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल पोस्ट है बिल्कुल। इसके बाद में टैग पीपल, मुझे टैग नहीं करना है क्योंकि ये मैं ही हूँ। बट चाहूँ तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी को टैग कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आई एम अनुभव वर्मा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी आईडी को टैग कर सकता हूँ। अभी इसको जब मैं वो करके दिखाऊंगा, क्या पब्लिक अकाउंट करके दिखाऊंगा तो टैग करना भी बता दूंगा। ठीक है, अभी अकाउंट जो है पब्लिक नहीं प्राइवेट है, इसलिए टैग करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये भी हम लोग सारी चीजें अभी ही कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में ऑडियंस क्या है,
मैं चाहूँ तो अपना ये वाला पोस्ट अपने क्लोज फ्रेंड्स को दिखा सकता हूँ, जिनको मैं चूज करता हूँ। क्लोज फ्रेंड्स पर मानिए मैंने क्लिक किया, तो ये उन्हीं लोगों को मेरी प्रोफाइल नजर आएगी, उन्हीं लोगों को मेरा पोस्ट नजर आएगा जो मेरे क्लोज सर्कल के अंदर होंगे, जिनको मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, एक तरीके से अपनी क्लोज फ्रेंड की लिस्ट के अंदर रखता हूँ। बट ऑब्वियसली जब हम एक प्रोफेशनल अकाउंट को चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे, पूरी पब्लिक तक पहुंचे, तो हम फॉलोवर्स का यूज करते हैं इसमें। ठीक है। इसके अलावा थ्रेड्स एक इंस्टाग्राम का ही नया बना हुआ वो है, क्या एक प्लेटफॉर्म जहां पर लोग बाग अपलोडिंग करते हैं, तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो, बट थ्रेड्स पर अकाउंट नहीं होगा तो इसे ऑफ रहने देंगे। इसके अलावा आप चाहो तो यहीं से ही डायरेक्ट फेसबुक की पेज पर भी अपलोड कर सकते हो, यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर एक साथ ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आपके पास में क्या इंस्टाग्राम प्रोवाइड करता है। ठीक है। नाउ फिलहाल के लिए अभी हम इसे ऑफ करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर अभी अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है। गाइस मुझे एक बार चैट में बताओ, जो भी अभी तक मैंने आप सभी लोगों को ऑप्शंस बताए हैं, क्या वो सबको क्लियर है? चैट में बताएंगे यस और नो। एक बार अपडेट दो मेरे को। आर यू गाइस फॉलोइंग कि क्या चल रहा है क्लास में और क्या सारी चीजें हो रही है? सुधा जी क्लियर है? बाकी सब लोग भी बताओ गाइस चैट में एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड एक तरीके से मैं आप लोगों को सेटिंग्स बता रहा हूँ पोस्ट करने के टाइम पर। तो जिनको अगर पोस्टिंग आती भी है ना, उनके लिए भी कुछ एक चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा नई है। ठीक है। जो उनके लिए जाननी जरूरी है। नाउ एक सेटिंग है हमारे पास में मोर ऑप्शंस की आगे। मोर ऑप्शन पे जब आप जाकर के क्लिक करोगे तो आपको कुछ कुछ सेटिंग्स मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है। अब क्या सेटिंग्स हैं ये? हाइड लाइक काउंट ऑन दिस पोस्ट। मैं चाहता हूं कि मेरे लाइक का काउंट जो है ना वो नजर ना आए। ठीक है। अभी जैसे कि लाइक्स, अभी तो नंबर नजर आ जाता है, हम नहीं चाहते कि यार हमारे लाइक का ना नंबर नजर आए, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा। यहाँ से फिर मेरे लाइक का नंबर नजर नहीं आएगा। ठीक है। हाइड शेयर काउंट ऑन दिस पोस्ट। शेयर का काउंट भी नजर नहीं आएगा, जैसे कि जब हम अपलोड करते हैं अपनी किसी रील को तो नजर आता है ना नीचे कि कितने लोगों ने उसे शेयर किया, तो हम उसको हाइड भी कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है। यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या है? कमेंट्स को ऑफ करने का। मानो आपने कोई ऐसी पोस्ट बनाई जिसके ऊपर आपको हेट आ रहा है, लोग बाग कुछ का कुछ कमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पोस्ट पे जाकर के कमेंट्स को ऑफ कर सकते हो, फिर उस पर कोई भी कमेंट जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिक शेयरिंग क्या बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा आपके फेसबुक पेज के ऊपर भी। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको एक तरीके से दे रहा है, इसको आप ऑफ रख सकते हो अगर आप नहीं चाहते कि आपके यूट्यूब पर और सॉरी आपके फेसबुक पेज पर भी और इंस्टाग्राम पेज पर दोनों पर अपलोड हो जाए। तो अगर आपको ये है कि नहीं यार बस मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है, तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में आता है ऑल्ट टेक्स्ट लिखने का। नाउ ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ऑल्ट टेक्स्ट होता क्या है? ऑल्ट टेक्स्ट होता है एक तरीके से ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है, वो लोग अपने फोन के अंदर एक्सेसिबिलिटी ऑन करके रखते हैं तो वो सुन पाते हैं। ठीक है। जो लोग आंख से अंधे होते हैं या फिर नहीं देख पाते, जिनका ब्लरी विजन है, कोई दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकती हैं, या कोई जवान भी हो सकता है जिनको आईज के अंदर प्रॉब्लम है, नहीं देख पाते हैं, ठीक है, ब्लाइंड है वो बेसिकली। तो ये ब्लाइंड लोगों को हेल्प करने के लिए एक तरीके से ऑल टेक्स्ट होता है, और ये इंस्टाग्राम की एसईओ के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, या फिर जो इस इमेज के अंदर हो रहा है उसके बारे में। यहाँ पर अगर आप अपना कोई भी एक तरीके से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आप देते हो तो ये रैंक करने में हेल्प करता है। ठीक है। इंस्टाग्राम को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि वो टेक्स्ट को रीड कर पाता है बेसिकली, तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके पास में जा पाती है। तो मानो अगर किसी का इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा होगा ना, तो बेसिकली ये वाली अगर इमेज भी नजर नहीं आएगी तो जो आपने यहाँ पे लिख रखा होगा वो नजर आएगा। ठीक है। क्या सभी लोगों को ओल्ड टेक्स्ट समझ में आता है क्या है? यस और नो चैट में बताओ मुझे फटाफट। क्या सभी लोगों को ओल्ड टेक्स्ट क्लियर है? यस और नो चैट में बताइए। ठीक है। सुधा जी यस बोल रही है, बाकी सब बताओ समझ में आ रहा है? ओल्ड टेक्स्ट समझ में आया? मधु जी यस बोल रही है, सभी जी यस बोल रही है, बाकी सब बताइए। ठीक है। विष्णु जी भी बोल रहे हैं क्लियर है। ठीक है।
अब यहाँ पर ऑल टेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हो, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बाकी सब चीज़ें भी जो है अगर मेंशन करना चाहूँ तो वो मेंशन कर सकता हूँ। ये एक तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, मास्टरमाइंड इंस्टाग्राम मास्टर माइंड कोर्स बाय अनुभव वर्मा थ्रू डिजिटल दुनिया। ठीक है, ये ओल्ड टेक्स्ट हम दे सकते हैं। ये कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। ये कब नजर आएगा, दो सिचुएशंस में। या तो मेरा इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा होगा तो नजर आएगा, या फिर अगर कोई ब्लाइंड होगा तो उसके सामने नजर आएगा, नहीं तो ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को सारी सेटिंग्स। यहाँ पर मैंने अपने कैप्शंस को मेंशन कर दिया। कैप्शन वाली क्लास जो भी लोग नए हैं वो जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर मैं अपना कैप्शन मेंशन करूंगा, हैशटैग मेंशन करूंगा, एंड देन उसके बाद में शेयर पे क्लिक करके पोस्ट कर दूंगा। तो ये क्या सीखा अभी हम लोगों ने, ये सीखा कि अगर हमें कोई स्टिल इमेज को पोस्ट करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है मेरे पास, राइट। इस फॉर्मेट से मैं पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मेरे पास में और क्या आता है, मेरे पास में ऑप्शन है स्टोरी लगाने का। ठीक है, मेरे पास में ऑप्शन है स्टोरी लगाने का। तो स्टोरी लगाने के लिए मानिए मेरे को ये वाली स्टोरी लगानी है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, सेपरेट पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं स्टोरी जो है अपलोड कर सकता हूँ। नाउ ये जो स्टोरी है, स्टोरी वाली जो पोस्ट होती है वो इंस्टाग्राम पर 24 आवर्स के लिए रहती है बेसिकली। ठीक है, 24 घंटे के लिए रहती है। 15 सेकंड की स्टोरी लगती है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपकी कोई एक स्टिल इमेज है, जैसे ये एक इमेज है बस, ठीक है, फोटो है सिर्फ और सिर्फ, तो ये वाली जो पिक है ये 24 आवर के लिए रहेगी और सिर्फ 15 सेकेंड्स के लिए सॉन्ग लग सकता है इस पर। ठीक है, अगर मैं कोई म्यूजिक नहीं लगाऊंगा तो ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुकेगी। अगर मैं एक इसके ऊपर म्यूजिक लगा दूंगा बैकग्राउंड में, लेटर से मैंने कोई मोटिवेशनल बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा दिया, ठीक है, मोटिवेशनल म्यूजिक, ये अगर मैंने लगा दिया तो आप सभी लोग देखोगे 15 सेकंड से ऊपर का नहीं लगता है। 15 सेकंड का लगाया, डन किया। ठीक है, अभी फिलहाल म्यूजिक, फिलहाल के लिए म्यूजिक हटा देते हैं ताकि मैं बोल पाऊँ। ठीक है, अब स्टोरी बनाते टाइम भी ना, मानो अगर आपने उस पर बना ली है वेल एंड गुड है, नहीं तो आपके पास यहाँ पर भी डिजाइन करने के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि दिस क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी। ठीक है, अगर मैं मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस हैं अलग अलग। हैंड राइटिंग के अंदर आप कर सकते हो, अलग अलग फोन्ट्स में कर सकते हो। फोन्ट्स कुछ नहीं, एक तरीके से राइटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फोन्ट्स आप लोगों के पास में अवेलेबल है। अलग अलग फोन्ट्स का आप यूज कर सकते हो अपनी स्टोरी को लगाने के लिए। ठीक है, तो जो लोग न्यू हैं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। अगर कोई भी यूज करता है तो ये सब चीजें उन्हें बेसिकली आती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास में होता है, फिल्टर लगाने का ऑप्शन आप सभी लोगों के पास में होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप से फिल्टर आप लोग चूज कर सकते हो, वो लगा सकते हो यहाँ पर। स्टिल हम कुछ नहीं लगाने वाले। ठीक है, बाकी ये कुछ एक ऑप्शंस स्टोरी में भी आपको मिल जाते हैं। लोकेशन का ऑप्शन आपके पास में है, अगर कोई लोकेशन है तो वो लोकेशन आप मेंशन कर सकते हो। किसी एक अकाउंट को मेंशन करना चाहते हो, जैसे मेरा अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे मेंशन करूँ, आई एम अनुभव वर्मा, मैं इस अकाउंट को मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मेरी स्टोरी को मेरी प्रोफाइल पेज पर जा पाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे पास में आ जाता है। देन इसके बाद में म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन है, क्वेश्चंस ऐड करने का ऑप्शन है। ठीक है, फ्रेम्स का ऑप्शन हमारे पास में, बेसिकली
स्टोरीज के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हम सबके पास में अवेलेबल होते हैं। स्टोरी वाली क्लास को हम किसी और दिन अच्छे से डिटेल के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। बट बेसिकली इस तरीके से आप स्टोरी को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने स्टोरी अपलोड करी, ठीक है। नाउ अब ये स्टोरी करीब करीब एक तरीके से 24 घंटे तक यहाँ पर रहेगी, ठीक है। देखो अभी अपलोड हो गई है स्टोरी। मैं क्या चाहता हूँ, अब इसे हाईलाइट के अंदर रखना चाहता हूँ। हाईलाइट पे क्लिक किया, ठीक है। इसका नाम मैं रखूंगा इंस्टाग्राम कोर्स। ऐड करेंगे इसको, व्यू ऑन प्रोफाइल। अब देखेंगे सब लोग, ठीक है। विजिबल हो गया सब लोगों को। तो ये क्या हुआ है, एक तरीके से मेरी स्टोरी लगी, और वो स्टोरी लगने के बाद में मेरी हाईलाइट के अंदर भी सेव हो गई है। अब क्या सभी लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर है? चैट में बताओ मुझे एक बार, यस और नो। तो जिन लोगों को अभी स्टोरीज पोस्ट नहीं समझ में आ रहा था, क्या उन सभी लोगों को अभी क्लियर है कैसे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, कैसे हाईलाइट लगेगी, और कैसे आप लोग कवर भी लगा सकते हो? अब ये देखो, मानो अब मेरे ऊपर है, मैं यही कवर यूज करना चाहता हूँ या कवर को चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी देख लो, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, एडिट हाईलाइट के ऊपर क्लिक किया है, एडिट कवर के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शन है कोई दूसरा कवर लगाने का भी। मैं चाहूँ तो इसे लगा सकता हूँ, इसे लगा सकता हूँ, इसे लगा सकता हूँ। जो भी मैं चूज करना चाहूँ वो लगा करके यहाँ पर लगा सकता हूँ। बट फिलहाल यही अच्छा लग रहा है, तो लेट्स गो विद दिस वन। और ये हमने डन कर दिया। यहाँ से हमारा हाईलाइट कवर भी लग गया है, ठीक है। चेंज करना है कोई बड़ी बात नहीं है, एडिट हाईलाइट पर अगेन क्लिक करूंगा। ये रहा। चेंज करना है, लेट से मुझे ये चाहिए। डन किया, डन किया, और ये मेरा हाईलाइट का कवर बन गया है, ठीक है। आप इससे कर देते हैं वही, ये लीजिए, ठीक है। तो ये एक सेटिंग हो गई मेरी, एक तरीके से अपलोडिंग हो गई किस चीज की, ये अपलोडिंग हो गई मेरी स्टोरीज की। तो हमने स्टोरीज को अपलोड करना सीख लिया, हमने पोस्ट को अपलोड करना सीख लिया है डिटेल के अंदर, और उनकी सारी सेटिंग्स को भी कवर अप कर लिया कि क्या क्या सेटिंग्स एक तरीके से पोस्ट करते वक्त आप लोगों के सामने आती हैं। अच्छा, अभी अगर डायरेक्ट इन हैंड क्लास के अंदर कुछ चीज़ों का कंफ्यूजन हो, तो बाद में जाकर के जरूर से एक बार रिकॉर्डिंग को चेक कर लेना कि क्या क्या सेटिंग्स मैंने आप सभी लोगों को बताई है ना, और उनका महत्व क्या है, ठीक। वो सब चीजें भी आप लोग कवर अप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, हम लोगों ने अपलोडिंग करना सीख लिया, ठीक है। स्टोरीज हो गई हैं कवर अप। नेक्स्ट इसके बाद में आता है रील, ठीक है। तो रील को अपलोड करने के लिए क्या है, मानो आपने कोई भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास में कोई वीडियो नहीं है, तो मैं इन्हीं 5-6 फोटोज को क्लिक करके एक वीडियो बना लेता हूँ। ये ऑटोमेटिकली खुद से वीडियो बना देता है, ठीक है। यहाँ से आप कोई गाना चूज कर सकते हो। गाना मानो मैंने कोई मोटिवेशन चूज कर लिया, मोटिवेशनल म्यूजिक, ठीक है। मोटिवेशनल इंस्ट्रूमेंटल, ये लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किया। यहाँ पर भी मेरे पास में एडिट करने का ऑप्शन होता है, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, कैप्शंस लगा सकता हूँ, ठीक है। अगेन कोई वीडियो या फिर रील को ऐड ऑन कर सकता हूँ, फिल्टर लगा सकता हूँ। बेसिकली जो सारे ऑप्शंस हमारे पास में स्टोरीज में आते हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ में आ जाते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अगेन वही बेसिक, हमारे पास में कैप्शन डालने का ऑप्शन है, हैशटैग डालने का ऑप्शन है, कवर को एडिट करने का ऑप्शन है। कवर मुझे एडिट करना है, तो मैं कैसे एडिट करूंगा इस कवर को, ऐड फ्रॉम कैमरा रोल, और ये रहा मेरा कवर। इसको क्रॉप करके देखेंगे, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने क्रॉप किया, डन किया, ये मेरी रील बन गई। यहाँ पर मैं कैप्शन और हैशटैग डाल दूंगा। कैप्शन लिखवाऊंगा चैट जीपीटी से, हैशटैग खुद से रिसर्च करके डालूंगा। देन टैग करने का ऑप्शन मेरे पास में है, मैं किसी को भी टैग कर सकता हूँ। लेट्स से आई एम अनुभव वर्मा, मैं इन्हें टैग करना चाहता हूँ। अभी टैग का ऑप्शन नहीं दे रहा बेसिकली, बट मैं यहाँ पर इन्हें टैग कर सकता हूँ, तो मेरी प्रोफाइल पर नजर आएगा। इनवाइट कोलैबोरेटर पर अगर क्लिक कर दिया तो उनकी प्रोफाइल पर भी शोकेस करेगा, ठीक है।
अब इसको मैं प्रोफाइल की ग्रिड में रखना चाहता हूँ या फिर सिर्फ और सिर्फ रील की ग्रिड में, ये ऑप्शन मेरे पास में एक एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या ये वीडियो एआई से बनी हुई है, यस और नो, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करी थी और हमने इन वीडियो का इस्तेमाल किया था, तो जब अगर हम इन वीडियो से कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर हम एआई का लेबल ऑन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, कि दिस वीडियो इज मेड बाय एआई, वो हम ऑन कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स आप सभी लोगों के लिए इसमें सेम ही रहती है। टेम्पलेट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, हाइड लाइक शो करने हैं या नहीं करने, शेयर काउंट शो करने हैं या नहीं करने। ठीक है, क्लोज कैप्शन लगाने हैं या नहीं लगाने, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्लोज कैप्शन कुछ नहीं होते, जो आप बोल रहे होते हो उसे ही इंस्टाग्राम समझ करके कैप्शन के फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करता है। हाई क्वालिटी के अंदर अगर आपको अपनी वीडियो जो है वो अपलोड करनी है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से जब भी आपका क्वालिटी अच्छा होगा इंटरनेट का, तो ये तभी आपकी वीडियो को अपलोड करेगा और उससे आपकी वीडियो की क्वालिटी बेटर निकल करके आती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि ब्लरी वीडियो आती है हमारी, नहीं क्लियरली नजर आ रही होती, तो ये प्रॉब्लम करता है। इस सेटिंग को अगर आप लोग यूज करेंगे तो इससे एक हाई क्वालिटी की वीडियो आप अपलोड कर पाओगे। ठीक है, देन बेसिकली बस शेयर बटन के ऊपर क्लिक किया और हमारी वीडियो अपलोड हो गई। अब देखेंगे एक बार। ठीक है, थंबनेल परफेक्ट नजर आ रहा है। चैट में बताओ गाइस, लास्ट क्लास सभी लोगों को थंबनेल के ऊपर दी थी, क्लियर है, यस और नो, चैट में बताएंगे सब लोग। अभी देखो इस बारी थंबनेल जो है वो एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है, राइट। किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई है? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रील्स की सारी सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सारा सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाता है। अच्छा, अब हमने स्टोरीज अपलोड कर ली, हमने रील अपलोड कर ली है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर लाइव जाने का ऑप्शन होता है। इट्स ओके, अभी आप लोगों को लाइव जाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, तो उस पर जाने की नीड भी नहीं है हमें। ठीक है, फिलहाल के लिए जो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है वो यही चीज़ें रहती हैं। स्टोरी अपलोड करना, हाईलाइट बनाना, उसके हाईलाइट कवर लगाना उसके ऊपर। ठीक है, रील अपलोड करना, रील की हाईलाइट बनाना। ठीक है, ये सब चीज़ें एक तरीके से रहती हैं। अभी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंस्टाग्राम की सेटिंग बता देता हूँ कि कैसे आप अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से क्रिएटर वाला बना सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर, ये ऊपर थ्री डॉट्स हैं। ठीक है, ये वाले जो थ्री डॉट हैं, इन पर हम क्लिक करेंगे अगर, तो हम अपने इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में आ जाएंगे। ठीक है, अकाउंट की सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर हमें बहुत सारी सेटिंग्स नजर आ रही हैं। एक अकाउंट सेंटर है जहाँ पर आप अपने पासवर्ड, सिक्योरिटी, पर्सनल डिटेल्स, ऐड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में क्या ऑप्शन आप लोगों के पास में आता है कि आपने अपने अकाउंट के सेव कर रखी है, वो सेव्ड का ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा। कोई भी स्टोरी अगर आपने आर्काइव करी है वो यहाँ पे नजर आएगी। आपकी एक्टिविटी का ऑप्शन है। इन सब चीज़ों से हमें उतना मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो सेटिंग आती है, थ्री डॉट पर क्लिक किया, इंपॉर्टेंट सेटिंग है अकाउंट प्राइवेसी की। अभी मेरा अकाउंट सब लोगों को क्या नजर आ रहा है, प्राइवेट। मैं क्या करूंगा, इसे बंद करके इसको क्या करूंगा, स्विच टू पब्लिक। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे स्विच टू पब्लिक किया, अब ये अकाउंट इंस्टाग्राम पर कोई भी अगर सर्च करेगा तो उसे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक पब्लिक अकाउंट हो गया है। पहला तो इसे पब्लिक किया। पब्लिक करने के बाद में मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे जाऊंगा तो मुझे ऑप्शन मिलेंगे। क्या मिला है, फॉर प्रोफेशनल अकाउंट टाइप एंड टूल्स। अकाउंट टाइप के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो मुझे कुछ कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। स्विच टू अ प्रोफेशनल अकाउंट, ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन हो, क्या हो। तो मानो जैसे कि ये वाला जो अकाउंट है वो एक डिजिटल क्रिएटर का है, मैं उसे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे पास में एक ऑप्शन है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करने का। ये मेरे से मेरा नंबर मांगेगा, ईमेल एड्रेस मांगेगा, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अरे यार बट ठीक है, नंबर और वो देना पड़ेगा इसमें। बेसिकली आप अपना नंबर और अकाउंट दे करके, अगर होता है तो लेट मी चेक। हाँ कोई नहीं।
ये नहीं, बट आप बेसिकली यहाँ से कर सकते हो। डिजिटल क्रिएटर, इस पे आपने ऑन किया। अब आप एज अ क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर बिजनेस, मानो अगर आपकी कोई शॉप है, ठीक है, तो आप बिजनेस के लिए जा सकते हो। कोई भी, अगर आप बिजनेस के लिए अकाउंट बना रहे हो, कोई रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हो, कोई बिजनेस के लिए, कोई सर्विस के लिए अगर आप बना रहे हो तो बिजनेस। और अगर आप अपने पर्सनल बना रहे हो, जैसे कि विष्णु जी अपने लिए बना रहे हैं, सुधा जी अपने लिए अकाउंट बना रही है, आलोक जी अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं, तो वो एक क्रिएटर के अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, प्रमोशनल ईमेल्स को ऑफ करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट। अभी आपके प्रोफेशनल अकाउंट को सेटअप करने के लिए बोल रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करो, इंस्पिरेशन लो। ये सारे स्टेप्स एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, उन सब चीज़ों की हमें नीड नहीं है। ठीक है, ये लीजिए। ये सेटिंग है हमारे एक तरीके से अकाउंट को पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट बनाने की। इस तरीके से आप अपने पर्सनल अकाउंट को, प्राइवेट अकाउंट को प्रोफेशनल बना सकते हैं। ठीक है, और सारी सेटिंग्स करने के बाद में आप अपने अकाउंट पर जाकर के उसे प्रोफेशनली क्रिएट कर देंगे। ठीक है, चैट में मुझे बताएंगे क्या सब लोगों को ये सेटिंग्स क्लियर है, यस और नो, कि कैसे हम अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक बना सकते हैं और फिर प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चैट में बताओ मुझे एक बार, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आई वांट यहाँ पर जितने भी सब लोग हैं वो सभी लोग अपना प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप कर लें। अगर आप लोग लीड कन्वर्ट करना चाहते हो, रेगुलरली इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को एक प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। ठीक है, एक पर्सनल अकाउंट से काम नहीं चलेगा, प्रोफेशनल पब्लिक अकाउंट आप सभी लोगों को चाहिएगा। ठीक है, तो बाकी सब लोग चैट में मुझे बताओ कि क्या अब सब लोग अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप कर लेंगे, यस और नो? जल्दी जल्दी, विष्णु जी बोल रहे हैं यस सर क्लियर है, बाकी सब बताओ जल्दी। सभी जी कह रही हैं यस सर क्लियर है, समी जी बोल रहे हैं यस सर, मधु जी यस सर, ठीक है, सुधा जी बोल रही हैं यस, प्रवीण जी बोल रहे हैं यस, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मुझे चैट में आप लोग ये बताइए कि किस किस का पर्सनल अकाउंट है, और सॉरी प्राइवेट अकाउंट है, और किस किस का प्रोफेशनल अकाउंट है। ठीक है, जिनका पर्सनल है वो लिखो मी, और नहीं, जिनका पर्सनल है वो लिख दो पर्सनल, और जिनका पब्लिक है वो लिख दो पब्लिक। दोनों बताओ मेरे को एक बार, प्राइवेट या पब्लिक? किस किस का प्राइवेट है, किस किस का पब्लिक है? ठीक है, विष्णु जी बोल रहे हैं पब्लिक, बाकी सब भी बताओ मुझे जल्दी से। सुधा जी, मधु जी, सैमी जी, सब लोग बताइए फटाफट, पब्लिक अकाउंट है या फिर प्राइवेट अकाउंट है आप लोगों का? ठीक है, तो मतलब सबका एक तरीके से ऑलमोस्ट पब्लिक अकाउंट है। प्रवीण जी बोल रहे हैं कि प्राइवेट है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रवीण जी, अगर आपको भी डिजिटल दुनिया के साथ में जुड़ करके अपना पर्सनल अकाउंट मतलब एक तरीके से बनाना है ना, लीड्स को एक्यूमुलेट करना है, तो उसके लिए पब्लिक अकाउंट ही चाहिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओ, है ना। प्राइवेट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कौन है फॉलोवर्स हैं, सिर्फ उन तक विजिबल होता है। ठीक है, तो आप अपना एक पब्लिक अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है सेटिंग्स। बेसिकली कुछ नहीं करना है, थ्री डॉट पर जाकर के आप लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये ऑप्शन है हमारे पास में अकाउंट को प्राइवेट करने का और पब्लिक करने का। मैं इसे ऑन करूंगा तो ये क्या बोलेगा, प्राइवेट करने के लिए। बस पहले क्रिएटर अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली सेटिंग कुछ नहीं है, थ्री डॉट पर क्लिक किया, सबसे पहले अकाउंट प्राइवेसी पर जाऊंगा, जा करके इसको पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये ऑलरेडी पब्लिक है। थोड़ा सा अगेन मैं नीचे आऊंगा, देन मेरे पास में ऑप्शन आ जाएगा किस चीज का, कहाँ गया, अकाउंट, अकाउंट स्टेटस। ओके, अकाउंट हमारा पब्लिक है, एंड इसके बाद प्राइवेसी सेंटर।
तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने अकाउंट को क्या कर सकते हो, पब्लिक। और अगर कभी चेंज करना होता है तो कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। बस यहीं पे जाकर के अकाउंट प्राइवेसी पर आप अपने अकाउंट पर प्राइवेट अकाउंट क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एक सेटिंग्स थी जो बेसिक्स थी, बट एक तरीके से सभी लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है जो लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन सारी सेटिंग्स को फॉलो करके अपलोडिंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और अपने अकाउंट को प्राइवेट अकाउंट से पब्लिक अकाउंट में लेकर के जा सकते हो। देन उसके बाद में जो सारी क्लासेस आप सभी लोगों को मिली हैं, ठीक है, उन सभी क्लासेस का आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करना है। कैसे? एक अच्छी प्रोफाइल लगानी है, एक अच्छा बायो लिखना है, ठीक है। अच्छी सी हाइलाइट्स बनानी है, जैसे हमने यहाँ पे हाइलाइट बनाई है, इसी तरीके से आप अपनी वेलकम की और बहुत सारी अलग अलग हाइलाइट बना सकते हो और अपलोडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ एक सेटिंग्स हैं बेसिक्स, जो एक तरीके से आप सभी लोगों को फॉलो करनी है। उसे आप फॉलो करोगे तो ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस होगी और आप बहुत ईज़िली तरीके से अपने अकाउंट को मैनेज कर पाओगे, पोस्टिंग कर पाओगे, अपलोडिंग कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना? तो पोस्टिंग हमें इसी तरीके से ही करनी है। क्या सब लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? एक बार चैट में बताएँगे येस और नो। आई गेस सभी लोगों को रिवीजन भी हो गया होगा अब तक की सारी क्लासेस का, जो भी अभी तक की सारी क्लासेस हुई हैं इस सेशन के बाद। चैट में बताओ मुझे एक बार। किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? ठीक है। तो जो अपलोडिंग के सभी ऑप्शंस बताए हैं, क्या वो सब लोगों को क्लियर है कि पोस्ट अपलोड करते वक्त कौन कौन सी सेटिंग्स का ध्यान रखना है हमें? यस और नो? ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सेटिंग्स तक ही रखते हैं। कल की क्लास के अंदर हम लोग क्या कवर अप करेंगे? इनसाइट्स, ठीक है। इनसाइट्स को रीड करना, ये इनसाइट है मेरे पास में, ठीक है। कल वाली क्लास के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर समझेंगे व्यूज क्या होते हैं, वॉच टाइम कैसे होता है, इंटरेक्शन क्या है, प्रोफाइल एक्टिविटी क्या है, ठीक है। उसके बाद में सेव, शेयर, कमेंट, लाइक, इन सब चीज़ों का क्या प्रोफाइल के ऊपर एक तरीके से रिएक्शन रहता है। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास के अंदर डिटेल में कवर अप करेंगे कि आपकी इंस्टाग्राम की इनसाइट्स क्या क्या बताती हैं। और मेरे पास में मेरे जो भी 2-3 अकाउंट हैं, उन अकाउंट्स की मैं इनसाइट्स भी आप सभी लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो उसमें नॉन फॉलोवर्स, फॉलोवर्स की इनसाइट क्या आती है, कैसे आती है। तो कल की पूरी क्लास एक तरीके से बेस्ड होगी इनसाइट्स के ऊपर, ठीक है। तो कल की क्लास कोई भी मिस आउट नहीं करेगा। आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम की सेटिंग्स समझा दी हैं, क्या क्या सारी सेटिंग आप सभी लोगों को करनी है अपने अकाउंट पर, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। कल की क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो भी पोस्ट आप लोग अपलोड कर रहे हो, उनकी इनसाइट्स को हमें कैसे रीड आउट करना है, ठीक है। उनकी इनसाइट्स में हमें क्या-क्या चीज़ पता चलती है जिससे हम और बेहतर और बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो बना पाएँगे, ठीक है। तो कल की क्लास को कोई भी व्यक्ति मिस नहीं करेगा और रेगुलरली अपनाएँगे। बाकी जो भी हमारी क्लास के अंदर न्यू लोग हैं, ठीक है, नए हैं, उन लोगों के लिए बेसिक सी बात बस यही है, हो सकता है पहली क्लास में समझ में नहीं आए, कोई इश्यू हो सकता है, क्लास क्लास जो है वो क्लियर ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग न्यू है पेशेंस के साथ में रेगुलरली क्लास को अटेंड करेंगे। मंडे टू थर्सडे डेली 3 से 4 आप लोगों की क्लास चलती है। उस क्लास को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे एंड अगर आप रेगुलर रहोगे तो बहुत ईज़िली आपको सारी चीज़ें खुद से समझ में आने लग जाएँगी, ठीक है? क्लियर है सब लोगों को? किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, चैट में बताओ मुझे एक बार। फिर क्लास को मेरी साइड से रैप अप करते हैं। कल की क्लास में देन इनसाइट्स के साथ में मिलते हैं। ठीक है? चलो जी। सुधा जी कह रही हैं यस सर, सैमी जी बोल रहे हैं क्लियर है सर, विष्णु जी बोल रहे हैं क्लियर है सर सब कुछ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो ठीक है यार, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। कल की क्लास में इनसाइट्स के साथ में मिलते हैं और अच्छे से डिटेल में सारी इंस्टाग्राम की इनसाइट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, गुड आफ्टरनून, मिलते हैं कल। विष्णु जी आप टेक ओवर कर सकते हो अभी। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देन कि आप हमारे सभी साथियों को इतनी बारीकियों से सिखाते हैं कि मतलब एक नया पर्सन भी आए ना
तो उसको चीजों को सीखने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगा, थोड़ा सा भी उसको ये नहीं लगेगा कि नहीं हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि इतनी बारीकी से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी भी अपने स्टूडेंट को इसने अच्छे तरीके से सिखाता हो जिस तरीके से आप सिखाते हैं एक एक पॉइंट को लेकर के। तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगता है आपका मतलब ये कि आप इतनी बारीकी से चीजों को सिखाते हैं, और ना कि सिर्फ सिखाते बल्कि क्वेश्चन मार्क रख करके कि जहाँ पे चीजों नहीं समझ में आया चीजें, तो वहां पे सर आप उसको और भी अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। और ये डिपेंड करता है हमारे सभी के सभी जितने भी लीडर्स हैं उनके प्रैक्टिस के ऊपर, कि वो रियल में वो चीजों को कर रहे हैं या फिर सिर्फ क्लास लेकर के उसके बाद फोन को साइड में रख देते हैं और फिर दिन दूसरे दिन का क्लास लेना चालू करते हैं। अगर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके पास ही प्रॉब्लम्स भी आएंगी और उनके भी बहुत सारे सवाल रहेंगे। जैसे कि आप सभी खुद ही देखते हैं कि मैं जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ मेरा रहता है ना, तो मैं उसको पूछता हूँ। तो ऐसे आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और वो भी दिन दूर नहीं रहेंगे जब साथियों आप डिजिटल दुनिया से तो इनकम करेंगे ही करेंगे, आप डिजिटल दुनिया के अलावा अपने पेज से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी केवल ब्रांडिंग प्रमोशन करके, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है ना वहां पे आपको प्रमोशन का पैसा दिया जाता है साथियों। अगर आपने महीने में 2 से 3 भी प्रमोशन कर दिया ना, तो 50,000 से लाख रुपए की इनकम आप बहुत इजीली इजिली जनरेट कर सकते हैं, अगर आपके फैन फैन फॉलोइंग ज्यादा हो गए, या फिर अगर आपके व्यूज अगर 20,000 50,000 के आसपास में आने लग गए, है ना। तो जो सर सिखा रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो इस पे आप सभी प्रैक्टिस कीजिए। देन हम लोग मिलते हैं साथियों शाम के अपने सेशन के अंदर, जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है। कोशिश कीजिए आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को, अपने ज्यादा से ज्यादा लीड्स को उसमें ज्वाइन कराइए। तो मिलते हैं हम सभी साथियों अपने शाम के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।